सबको जय मसीह की। और आज का हमारा टॉपिक है टहल सेवा। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 12 बाब उसका 5 वचन। और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और एक वचन और हम पढ़ेंगे, पहला शमूएल 3 बाब उसका 1 और 2 वचन। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। प्रियो, हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए, पवित्र सभा के लिए, परमेश्वर से आशीष को प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर के नाम की गवाही देने के लिए। हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं बहुत सारे कामों के लिए। लेकिन आज मैं आपको ये शिक्षा देना चाहता हूं कि कभी कभी हमें परमेश्वर के भवन में सिर्फ परमेश्वर की सभा के लिए नहीं आना है। कभी कभी हमें परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर के भवन में और सभा में हमें परमेश्वर के कामों को करने के लिए आना है, जिसको बाइबल टहल सेवा कहती है। टहल सेवा में बहुत सारे काम हो सकते हैं, लेकिन आज एक सेवा के बारे में, आज एक काम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। जैसे कि हमने अभी पढ़ा है पहला कुरिन्थियों 12 बाब उसका 5 वचन में पौलुस कहता है सेवा कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। कई प्रकार की सेवा में से एक प्रकार की सेवा है टहल सेवा। प्रियो, हमें परमेश्वर के भवन में कभी कभी टहल सेवा करने के लिए, जैसे कभी कभी हमें परमेश्वर के भवन में आना है सफाई करने के लिए, परमेश्वर के भवन में रखी हुई वस्तुओं को साफ करने के लिए, बर्तनों को साफ करने के लिए। परमेश्वर के भवन में बहुत सारे काम होते हैं। हमें मैट और दरियों को धोने के लिए, पर्दों को धोने के लिए, गेट और वॉशरूम को साफ करने के लिए, ऐसे बहुत सारे काम परमेश्वर के भवन में हो सकते हैं। प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप इस सेवकाई को करेंगे तो परमेश्वर आपको बहुत ही आशीष देगा। बहुत सारे लोग चर्च में इन कामों को छोटा काम समझते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर की नजर में कोई भी सेवा बड़ी या छोटी नहीं है, बल्कि बाइबल कहती है जो अपने आप को छोटा बनाएगा उसको परमेश्वर बड़ा करेगा। जो अपने आप को दीन करेगा, नीचा करेगा, उसको परमेश्वर ऊंचा करेगा। क्यों मैं आपसे कहना चाहता हूं, पेड़ की जड़ें जितनी ज्यादा जमीन के नीचे जाएगी उतना ही पेड़ ऊपर जाएगा और मजबूत होगा। किसी बिल्डिंग को अगर हमें बहुत ऊंचा ले जाना है तो हमें उस बिल्डिंग की नींव को भी धरती के नीचे बहुत गहराई तक ले जाना पड़ेगा। क्यों मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको परमेश्वर की नजर में और ऊंचा जाना है तो आपको परमेश्वर के भवन में जिसको लोग छोटे काम समझते हैं उनको हमें करने की जरूरत है। जब परमेश्वर की सभा में लोग आते हैं तो कई बार वो अपने कपड़ों की तरफ देखते हैं कि हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। कई बार वो देखते हैं कि हम चर्च में आगे बैठते हैं। कई बार वो देखते हैं कि हम एक अच्छा रुतबा, एक अच्छी सेवकाई रखते हैं, हम बिशप हैं, हम सेक्रेटरी हैं, हम कैशियर हैं, या बहुत सारे ऐसे रुतबे परमेश्वर के भवन में आपको मिले हो सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितना बड़ा आपके पास रुतबा है उतनी ही ज्यादा आपको परमेश्वर के भवन में ऐसे कामों को करने की जरूरत है। क्यों मैं आपसे कहना चाहता हूं,
परमेश्वर ने 12 गोत्रों में से एक गोत्र को सिर्फ टहल सेवा करने के लिए चुना था और उस गोत्र का नाम लेवी था। वो परमेश्वर के भवन में सिर्फ टहल सेवा के कार्य करने के लिए परमेश्वर ने उस गोत्र को चुना था और परमेश्वर ने उस गोत्र को बहुत सारी आशीषें दी थी और बहुत सारे अधिकार उनके लिए परमेश्वर ने दिए हुए थे इस्राएलियों को। क्यों आज जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते तो मैं देखता हूँ कुछ लोग तो इस टहल सेवा को करना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर कुछ लोग करते हैं तो कुछ लोग मैं देखता हूँ कि ज्यादातर बहुत सारे लोग मजबूरी से इस सेवा को करते हैं और कुछ लोग आज बहुत सारे स्थानों में बहुत सारी मिनिस्ट्रियों में कुछ लोग इस काम को पैसे के लिए भी करते हैं कि उनको पैसा मिलेगा और बहुत सारे लोग दिखावे के लिए भी करते हैं। क्यों ना तो हमें किसी को दिखाने के लिए करना है, क्यों ना तो हमें इस काम को पैसे के लिए करना है, क्यों ना तो हमें इस काम को मजबूरी से करना है, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर खुशी से देने वालों को आशीष देता है। आपको जो कुछ भी परमेश्वर की हजूरी में करना है वो दिल से करना है, अंदर से करना है, खुशी से करना है। क्योंकि सैमुअल से परमेश्वर कहता है कि आप मनुष्य को, संसार दुनिया मनुष्य को बाहर से देखती है लेकिन मैं मनुष्यों को भीतर से देखता हूँ। प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें भीतर से देखता है। मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। जब भी कोई बड़ा रुतबा रखने वाला व्यक्ति शहर में आता, कोई मान लो कोई मंत्री, कोई लीडर, कोई प्रधानमंत्री, सीएम कोई शहर में आता है तो पूरे शहर को, रोड को साफ किया जाता है, उस एरिया को साफ किया जाता है, उस स्थान को साफ किया जाता है जहां पर उन्होंने रुकना कि यहाँ तक जहां पर उन्होंने बैठना, उस मंच को, उस चेयर को भी तैयार किया जाता है, साफ सुथरा किया जाता है। क्योंकि एक बड़ा रुतबा रखने वाला व्यक्ति वहां पर पहुंचने वाला है या पहुंचा है। जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मुबारक है वो लोग जो परमेश्वर के मंच को तैयार करते हैं, उस स्टेज को तैयार करते हैं, उस भवन को तैयार करते हैं, उन चेयर को साफ करते हैं, मैट बिछाते हैं, दरिया बिछाते हैं, बर्तन धोते हैं। मुबारक है वो लोग जो परमेश्वर के भवन को तैयार करते हैं, परमेश्वर के मंच को तैयार करते हैं। क्योंकि उस मंच पर हमारे राजाओं के राजा, हमारे प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह को आना है। अगर वो अच्छी रीति से तैयार होगा तो आपका परमेश्वर उस स्थान में आएगा और सारी मंडली को बरकत देगा। मैं प्रियो आपसे कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में सिर्फ आशीष को प्राप्त करने के लिए मत आए, सिर्फ लेने के लिए मत आए, देने के लिए आए। आप परमेश्वर की हजूरी में आए, कुछ कामों को करें। मैं कहता हूं कि कभी कभी आपको परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी कभी आपको परमेश्वर के भवन में आकर बाइबल पढ़ने की भी जरूरत नहीं, प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं। आप आए परमेश्वर के भवन में, कुछ परमेश्वर के भवन के कार्यों को सुधारें, कुछ काम करें। तो मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर आपको आशीष देगा। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं सैमुअल की। अभी हमने पढ़ा है सैमुअल की किताब में, सैमुअल लिखा है कि एली के सामने परमेश्वर की टहल सेवा किया करता था और परमेश्वर ने उसके साथ बातचीत की। प्रियो, उस समय परमेश्वर लोगों से नाराज था, नबियों से नाराज था, दर्शियों से नाराज था, जाचकों से भी नाराज था, यहाँ तक कि अपनी प्रजा से भी नाराज था, क्योंकि उसकी प्रजा पाप में थी, आज्ञाकारी में नहीं थे। उस समय परमेश्वर ने एक छोटे बच्चे से बात की और उस छोटे बच्चे के अगर जीवन के बारे में हम देखते हैं, सैमुअल के बारे में, तो सैमुअल के जीवन में बहुत सारी खूबियां थी, लेकिन उन खूबियों में से एक खूबी ये थी कि वो परमेश्वर के भवन में टहल सेवा करता था। जबकि एली याजक अपने पुत्रों के प्रेम में फंसा हुआ था, प्रेम में खोया हुआ था। और जब एली याजक के पुत्र ऐश बस्ती में, गुनाह में, जनाकारी में, व्यभिचार में पड़े हुए थे, मौज मस्ती में पड़े हुए थे, उस समय एक बच्चा था जो परमेश्वर के भवन में टहल सेवा करता है। मुझे लगता है वो दरियों को बिछाता होगा, वो सफाई
करता होगा, वो जगवेदी को रेडी करता होगा, वो परमेश्वर के भवन की चीजों को, बर्तनों को, जितनी जितनी भक्ति की वस्तुएं इस्तेमाल होती थी वो उनकी साफ सफाई करता होगा, देख रेख करता होगा, उनको संभाल कर रखता होगा। तो ये परमेश्वर को पसंद आया, क्योंकि उस समय शमूएल ने कुछ भी ज्यादा शिक्षा प्राप्त नहीं की है। उस समय शमूएल कुछ ज्यादा व्रत रखने वाला, कुछ ज्यादा प्रार्थना करने वाला नहीं था। एक बच्चा था, वो उसको सिर्फ इतना पता था कि परमेश्वर के भवन में कुछ काम करने हैं। उसकी माँ ने उसको यही सिखाया था, जब भी आती थी वो यही कहती थी कि तुझे परमेश्वर के भवन में सेवा के लिए दिया हुआ है और तुझे परमेश्वर के भवन में सेवा करनी है। परमेश्वर ने उस बच्चे के साथ बात की और परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष दी। जिस समय परमेश्वर किसी से बात नहीं कर रहा था, उस समय परमेश्वर ने एक बच्चे शमूएल से बात की और वो शमूएल बड़ा होकर, वो बच्चा बड़ा होकर एक बड़ा नबी बना, जिसने राजाओं को मसा किया। हालेलुया। सो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर के भवन में अगर टहल सेवा करेंगे तो परमेश्वर आपको बहुत बढ़ा सकता है, आपको बहुत ही आशीष दे सकता है। इसलिए अपनी खुदी को छोड़ें, अपने अहम को छोड़ें, अपने बड़ेपन को छोड़ें। आप परमेश्वर की हुजूरी में आए और परमेश्वर के भवन के, उसकी सभा के कामों को करें। प्रियो, मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो 100 किलोमीटर से आता था और हमारे जलंधर में एक भवन है, वहां पर वो सेवा करता था और कई बार वो रात को आ जाता था और कई बार वो सुबह 4 बजे तक परमेश्वर के भवन में पहुंच जाता था, परमेश्वर के भवन को तैयार करता था। जो मैं बताना चाहता हूं, आज वो व्यक्ति एक बड़ा सेवक है और वो परमेश्वर की सेवकाई में है। उसके बच्चे भी आशीषित हैं, उसकी फैमिली भी आशीषित है, क्योंकि वो परमेश्वर के भवन में टहल सेवा किया करता था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के भवन में टहल सेवा करेंगे आपको आशीष मिलेगी और आप पर परमेश्वर अपने भेदों को भी जाहिर कर सकता है। आप परमेश्वर के साथ बातचीत कर सकते हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपके नजदीक आएगा, आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को परमेश्वर बहुत सारी आशीष देगा। इसलिए आप जरूर परमेश्वर के भवन में कभी कभी उसकी टहल सेवा करने के लिए आए। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आइए मैं आपके लिए एक प्रार्थना करूं। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते मैं प्रार्थना करता हूँ सभी सुनने वालों के लिए। आपकी सामर्थ उन पर ठहरे जो आज का वचन है। प्रभु, उस वचन को ये लोग पूरा करें और आपसे हर एक आशीष और आपकी सामर्थ को ग्रहण करें जो आपने अपने लोगों के लिए रख छोड़ी है। अपना अनुग्रह करें और उन्नत करें और आगे बढ़ाएं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन।